Hello everyone, this is your FitTuber Rahul back again with another video. फ्रेंड्स, मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि जो फिटनेस है दिस इज़ सब्जेक्ट एरिया ऑफ ईच वन ऑफ अस, नो मैटर हमारा जो प्राइमरी प्रोफेशन है वो क्या है। और इसलिए मैं चाहता था कि अपने इन डिस्कशंस में मैं डिफरेंट प्रोफेशंस के लोगों को लेके आऊँ और उनका पर्सपेक्टिव सुनूं रिगार्डिंग फिटनेस, वो क्या सोचते हैं एंड हाउ दे डिस्कवर्ड देयर इंटरेस्ट इन दिस एरिया. So today we have a very special person because I always wanted to hear a doctor's perspective regarding health. So today we have Dr. Chetna with us. Dr. Chetna is a dentist by profession. वो मोहाली पंजाब से बिलोंग करती हैं. करंटली वो कनाडा में हैं. वो मेरे साथ माईफाई के ऑनलाइन बैच में थी और ऑनलाइन क्लासेस का मेन एडवांटेज यूटिलाइज करते हुए उन्होंने कनाडा से ही सभी क्लासेस अटेंड की. शी इज़ अ डेंटिस्ट एंड दैट इज़ her main profession, but fitness being her prime hobby, she decided to take this hobby to another level by subscribing to certification program. Chetna ji, thank you very much for joining us today. Before we begin, we would like to hear about you from you, so please take the charge. Okay, so basically I am dentist by profession. So मुझे 4 साल हो गए हैं यहाँ पर BDS ग्रेजुएशन किया है. अभी फिलहाल आई एम इन कनाडा एंड जस्ट डन विद माय पोस्ट ग्रेजुएशन हेल्थ केयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन. मेरा एरिया ऑफ चॉइस फिटनेस इसलिए है क्योंकि एज आई टोल्ड यू आई एम फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड. तो इसका कहीं ना कहीं हमारा रिलेशन ऑब्वियसली हेल्थ से हमेशा से रहा है मेरा शुरू से. यू आर राइट चेतना जी, एक डॉक्टर के फील्ड का और एक हेल्थ फील्ड का काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप है. बट आई एम ईगर टू नो कि आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ फिटनेस फील्ड में. हाँ जी. ड्यूरिंग माई डेंटिस्ट्री मैं वहाँ पर जिम स्टार्ट किया इंडिया में ही लाइक 2 years बिफोर. तो मुझे कोई वैसे रेगुलर जिम जाते जाते मुझे फील हुआ कि मेरे को पता चला धीरे धीरे कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज में है. जब मुझे बेनिफिट रिजल्ट दिखने स्टार्ट हुए ओके. तो उस या तो उस चीज में मुझे इंटरेस्ट पड़ा कि हाँ हमें ये खाना, इससे हमें ये फर्क पड़ता है और इससे हमारी ये बेनिफिशियल है बॉडी को. तो धीरे धीरे तो उसके बाद मैं यहाँ पर कनाडा आ गई लाइक 1 year बिफोर. लेकिन एज अ तो जैसे एज अ मैं मेडिकल फील्ड में हूँ तो मुझे उस चीज का है कि हमें फिट रहना बहुत जरूरी है. हमें क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं उससे बहुत फर्क पड़ता है हमारी हेल्थ को. अगर हम बिल्कुल. अच्छा खाएंगे तो ऑब्वियसली हम अपने आसपास को भी सबको बता सकते हैं कि क्या खाना चाहिए हमें क्या नहीं. तो इस चीज का मुझे इंटरेस्ट ऐसे पड़ा और जैसे मुझे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हुए तो मुझे और हुआ कि मैंने इस चीज के बारे में और जानना है. चेतना जी, मैं यहाँ पे एक बार इंटरप्ट करना चाहूँगा. मैं एक अपना क्वेश्चन यहाँ पुट करना चाहता हूँ कि नॉलेज गेन करने के लिए तो आप कोई बुक्स भी पढ़ सकते हैं या यूट्यूब से देख सकते हैं. आपने सर्टिफिकेशन के लिए स्पेसिफिकली क्यों सोचा. यहाँ पर मेरा प्रोफेशन तो हेल्थ केयर का है बट वो हेल्थ वाली चीज मुझे कभी एज अ प्रोफेशन नहीं करनी है. लाइक मेरा वैसा कोई एज अ हॉबी ही कर रही हूँ मैं. ओके. ओके. लेकिन अगर जैसे मेरी एक हैबिट बन गई है, जो जैसे मेरा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया खाने का हेल्दी. तो अगर मुझे कोई देखता भी है तो मुझसे पूछते हैं कि आप ऐसा खाते हो, हमें गाइड कर दो कैसे खाते हो या आप कैसे कर रहे हो, हमारी भी डाइट बना दो. तो चाहे मुझे पर्सनल नॉलेज है विद एक्सपीरियंस या मैं क्या खा रही हूँ चाहे जो भी है, बट मुझे होता है कि विदाउट एक्सपीरियंस मैं किसी को कुछ बताना नहीं चाहती या बता नहीं सकती उस प्रोफेशनल लेवल पे. बिल्कुल. तो यहाँ पर बहुत लोग हैं ऐसे, लाइक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ. फॉरनर में ऐसा है कि अगर आपको कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो लोग आपको सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म में बहुत लोग ऐसे हैं कि जो आपको विद एक्सपीरियंस खुद के विदाउट सर्टिफिकेशन आपको डाइट बना के दे देंगे, आपको वर्कआउट बना के दे देंगे, आपको ट्रेन कर देंगे. जो कि मेरे लाइक पर्सनली मुझे पूछा जाए तो बहुत गलत है. वो हार्म करता है किसी के लिए, कुछ भी गलत हो सकता है. बिल्कुल. तो जी, तो मेरा ये पर्सनल बस इसलिए मैं कर ये जब ये सब कर हो रहा था तो मैंने भी ये सोचा हुआ है कि अगर मेरे पास सर्टिफिकेशन नहीं बहुत जरूरी है, चाहे मैं किसी को अगर कुछ बता भी रही हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं अगर बता रही हूँ तो मुझे पता है उस चीज का. यू आर राइट डॉक्टर चेतना, एकेडमिक नॉलेज का कोई मैच नहीं होता है. सेम बात आयुष जी ने भी लास्ट वीडियो में हमें बताई. एंड सर्टिफिकेशन इज़ अ प्रूफ दैट वी हैव नॉलेज गेन्ड फ्रॉम एन ऑथेंटिक सोर्स विच इज़ द एकेडमिक नॉलेज विच वी गेट थ्रू सर्टिफिकेशन प्रोसेस. एनीवेज, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि आपका माईफाई के साथ थ्रू आउट द कोर्स आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा. माई फाई से मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस तो ऑब्वियसली मेरा अच्छा बहुत एक्सपीरियंस रहा है. जरूर ये लाइक हायर लेवल का स्टडीज नहीं कह सकती बट बेसिक नॉलेज के लिए किसी बिगनर के लिए बेस्ट है ये. और ऊपर से
प्लस अफोर्डेबल डील थी। सो मेरे लिए बेस्ट डील थी फॉर द बिगनिंग। इनफैक्ट मेरे साथ भी यही केस था। मैं भी चाहता था एक प्रॉपर रिलायबल जगह से मैं कुछ सीखूं। सर्टिफिकेशन का मुझे इतना ज़्यादा पॉइंट नहीं था, बिकॉज लाइक यू इट इज़ माई हॉबी, माई मेन प्रोफेशन इज़ सेपरेट फ्रॉम फिटनेस। सो मैं सीखना चाहता था, इसलिए मैंने देखा। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज दैट कि इसके लिए काफ़ी अच्छी डील मिली जैसे माई-फाई अनाउंस हुआ, तो मुझे लगा ये अच्छा ऑप्शंस है। और सिर्फ प्राइस देख के तो हम सेलेक्ट कर नहीं सकते। जो माईफाई के साथ ऑथेंटिसिटी और गुरुमान सर का नाम आता है, दैट वाज द मेन रीज़न कि मैं भी कन्विंस हुआ कि दिस इज़ अ गुड डील टू गो विथ। बट मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ अलग ही लेवल की थी। मैं ये मान के चला था कि इतना प्राइस चार्ज करके गुरुमान सर हम सब लोगों को पढ़ाएंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं किस टाइप की लेवल की डील मैंने सोची थी। बट स्टिल इट वाज रियली अ विन विन सिचुएशन। I was so delighted to get taught by नितेश यादव सर. He is such a nice teacher. और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो नेक्स्ट आता है चेतना जी आपके लिए, वो ये है कि आपने जो एक्सपेक्टेशंस रखी थी माई फाई से सब्सक्राइब करते हुए, क्या वो आपको एक्सपेक्टेशंस मीट हुई? मेरे को जितना मैं एक्सपेक्ट करी थी उतना मुझे मिला, क्योंकि नितिन सर ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। बहुत बार ऐसा हुआ कि हमारा कई बार कनेक्शन भी कटा या कुछ प्रॉब्लम्स आई, बट स्टिल उन्होंने जितनी बार हमने रिपीट करने को उनको बोला, उन्होंने उतनी बार चैप्टर्स रिपीट करवाए। तो उनका कंट्रीब्यूशन 100 से 110% था अपनी तरफ से। तो मुझे वो बेस्ट बात लगी, जब कॉपरेशन ड्यूरिंग कोविड हम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल। जी, और एक्सपेक्टेशंस रही स्टडीज की, नॉलेज की, तो जितनी हमें नॉलेज मिले उतनी कम ही है। तो ऑब्वियसली वो एक्सपेक्टेशंस है कि और सीखना है, तो वो कभी खत्म नहीं होती। यू आर राइट। इनफैक्ट मैं भी ये चाहता था कि नितेश सर से जितना कुछ हम सीख सके वो सीख ले, बट ऑब्वियसली एक लिमिट होती है सिलेबस की। और जो आपने बताया उसको लेके मुझे कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी याद आए कि सर एक सब्जेक्ट को पढ़ा के ख़त्म होते थे, तुरंत कोई मैसेज कर देता, सर एक बार फिर बताइए नहीं क्लियर हुआ। सुन के लगता था यार अच्छे से तो बताया और क्या क्लियर नहीं हुआ। बट उनका इतना पेशेंस है, वो फिर से दोबारा से फिर एक्सप्लेन करते। बहुत ज्यादा पेशेंस है, बहुत ज्यादा। जितनी बार पूछो उतनी बार हंस के बताते थे, तो वो सबसे प्लस पॉइंट है एक टीचर का, जो इतनी कामली आपको इतनी बार जितना बार पूछो उतनी बार बताएंगे। यही रियल एडवांटेज है जब आप किसी भी कोर्स को करते हो यूट्यूब के कंपैरिजन में, बिकॉज यू हैव सम पर्सन जिससे आप बार बार पूछ सकते हो। आपको कहीं डाउट है, क्वेरी है, वो क्लियर आउट कर सकते हो, जो आयुष जी ने काफ़ी अच्छे से हाईलाइट किया लास्ट वीडियो में। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट टू गेट टॉट बाय समवन वेल क्वालिफाइड। और हर पर्सन का अपना समझने का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होता है। हो सकता है किसी एक पर्सन को एक एक्सप्लेनेशन समझ आई, दूसरे को क्लियर ना हो, तो उसमें कोई शर्म जैसी कोई बात नहीं है। अगर किसी को समझ ना आए, इट्स ऑलवेज अ गुड ऑप्शन टू आस्क इट अगेन। चेतना जी, जितने भी लोग आई थिंक मेरे चैनल को देखते हैं, उनका जो सबसे बड़ा क्वेरी और जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो डिलेमा में है कि उनको सब्सक्राइब करना चाहिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के लिए या नहीं, या प्रोग्राम को सब्सक्राइब करने से पहले उनको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए प्रोग्राम से, क्या उनका माइंडसेट होना चाहिए। इफ़ यू हैव समथिंग टू गाइड देम, प्लीज़ शेयर। सर्टिफिकेशन जैसे अगर वो करना चाहें तो ऑब्वियसली मेरे हिसाब से उनको करना चाहिए, चाहे उन्होंने बैचलर्स की या लाइक +2 के बाद कर रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, कोई स्पेशलिटी कर रहे हैं किसी चीज में, उसके बाद भी आपको रिक्वायरमेंट है सर्टिफिकेशन की। या अगर आप बैचलर्स ऑलरेडी कर चुके हैं, जैसे मैं कर चुकी हूँ किसी और फील्ड में या सेम फील्ड में, तो भी मुझे सर्टिफिकेशन की बहुत जरूरत है, क्योंकि उससे आपकी वैल्यू लाइक प्लस पॉइंट होगा आपका। कहीं जॉब जाओगे आपकी सैलरी प्लस में होगी, और अगर प्लस आपका नॉलेज और एक्स्ट्रा नॉलेज होगी, और इसके बिना लाइक आपको एक चाहिए सर्टिफिकेशन, विदाउट सर्टिफिकेशन आप नहीं कर सकते, तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। Perfect, Dr. Chetna. It was really great to interact with you. Thank you so much for joining us, because आपका time zone अलग है. You spared your time for this session. I highly appreciate that. थैंक यू फॉर हैविंग मी। Thank you so much. So friends, that's all for this discussion. I'll see you in my next video. Stay tuned. This is your FitTuber Rahul. Goodbye. Take care.